9.2। इसमें जो ना पहले वाली 9.1 थी उसका उल्टा है, उसमें आपको जीवाएं बराबर बता रखी थी कि जीवाएं बराबर हैं और सिद्ध करना था कि ये जीवाएं जो बराबर जीवाएं हैं ये केंद्र पर जो कोण अंतरित करती है वे कोण बराबर है। यहाँ पे उसका उल्टा है, इन्होंने कोण के बारे में बताया कि दो जीवाएं हैं, वे दोनों जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। ऐसे समझ लो, कैसे कि देखो एक तो ये जीवा, इस जीवा ने इस केंद्र पर ये वाला कोण अंतरित करा और इस जीवा ने ये कोण अंतरित करा। इस वाली जीवा ने AB ने O पर जो कोण अंतरित करा वो करा AOB और इस जीवा ने जो अंतरित करा वो ये कोण करा। ये दोनों कोण आपस में बराबर है। अगर ये बराबर हैं तो ये जीवाएं भी बराबर है, यानी अगर ये दोनों कोण बराबर हैं तो ये जो जीवा है ये जीवा और ये जीवा भी आपस में बराबर है। ये प्रूव करना है। पहले ना एक बार क्वेश्चन को हमें मन में सोच कर लेना चाहिए कि मुझे कैसे कैसे क्वेश्चन करना है। तो इन दोनों को सर्वांग सम दिखाने के लिए S S S S A S A S A या फिर R H S, इन चारों में से कौन सी यूज होती है वो भी हमें पहले ही सोच लेना चाहिए। हमें पता है कि देखो ये साइड इस साइड के इक्वल होगी, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल होगी, दो साइड इक्वल हो गई क्योंकि ये त्रिज्याएं। अब तीसरा हिस्सा बचा, अब तीसरा साइड तो हम बता नहीं सकते क्योंकि ये तो हमें सिद्ध करनी है। तो फिर कोण, जब दो भुजाएं बराबर हो तो उनके बीच के कोण पे ध्यान दो कि क्या वो भी बराबर है। तो इन दोनों के बीच का कोण देखो, ये वाला और ये वाला, देखो कैसे, ये वाली भुजा OA बराबर OB के, रीजन लिख दो त्रिज्याएं, और देखो OA बराबर OC के, OA बराबर OC के, और OB बराबर किसके बताओ, OB बराबर OD के। थोड़ा जोर से बोला करो, ये भी त्रिज्याएं हो गई और दो बराबर। अब इसके साथ इनका जो कोण है, इनके बीच में जो कोण है वो कौन सा है, AOB और COD, ये दोनों भी आपस में बराबर है। इसको ना लिखने को तो आप नीचे भी लिख सकते हो, लेकिन अगर उसे बीच में लिखे तो थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है कि AOB बराबर COD। ये क्यों बराबर है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बता रखा है, दिया। और जो भुजा मैंने पहले लिखी थी उसको दोबारा लिख देते हैं, OB = OD, ये त्रिज्याएं हैं। ऐसा मैंने क्यों किया कि मिटा के अगर कोण बीच में लिखा तो इससे हमें पता लगता है S ये भुजा है इसलिए S, ये कोण है इसलिए A, ये भुजा है इसलिए S, तो SAS सर्वांग समता नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। तो फिर अब तीसरी भुजा जो बच रही है वो भी बराबर है। तीसरी भुजा है AB और CD, तो इसमें AB बराबर CD के, ये बदलगित में इसका कारण होता है CD।